अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होते हैं या पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। तो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उसे हम पैरेलल लाइन कह सकेंगे। मान लो हमने ये एक लाइन ले ली है और सेकंड लाइन हमने ये ले ली है, तो ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है यानी आमने सामने है। यहाँ हम इन लाइनों को अगर कहीं तक भी इस तरह से इस साइड बढ़ा दे और ये लाइन को भी सेकंड लाइन को भी बढ़ा दे तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यानी इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी जो लाइनें होती है पैरेलल लाइन हो सकती है। आमने सामने जो भी लाइनें होंगी वो पैरेलल लाइनें होंगी जहां वो एक दूसरे को टच ना करे। पैरेलल लाइन इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ पर ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है आमने सामने। जिस तरह से रेलवे स्टेशन की पटरी होती, किस तरह से होती है रेलवे स्टेशन की पटरी, ये पैरेलल होती है। उसी तरह से अगर आप कॉपी का पेज देखेंगे, रजिस्टर का पेज देखें, तो आपको उसके अंदर जो लाइनें बनी हुई नजर आएंगी वो पैरेलल ही होती है, जो एक दूसरे को टच नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं। इस तरह से आपको लाइनें कॉपी के पेज पर या रजिस्टर के पेज पर नजर आती है। तो ये जो लाइनें हैं ये है पैरेलल लाइंस। तो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे वो होगी पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दे दी गई है। यहाँ पर इस फिगर के लिहाज से यहाँ पर है लाइन एल और यह है लाइन एफ। लाइन एल एंड लाइन एफ आर इन द सेम प्लेन जी। एक प्लेन जी है, इस प्लेन का नाम है जी, और इस प्लेन में दो लाइनें हैं जो कि लाइन एल है और लाइन एफ है, लाइन एल और लाइन एफ। एंड डू नॉट इज इंटरसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, यानी आप इधर इसको कितना भी बढ़ा ले और इसको भी कितना भी बढ़ा ले, उसी तरह से इस साइड से भी अगर आप बढ़ा ले तो कहीं पर भी ये दो लाइनें एक दूसरे को टच करने वाली नहीं है। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को टच ना करे ऐसी लाइनें कहलाएगी इंटरसेक्टिंग सॉरी पैरेलल लाइन। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकती है पैरेलल लाइंस, इस तरह से भी आपको नजर आ सकती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप कहाँ कहाँ पर देखते हो, अगर हम रोजमर्रा की जो चीजें हमारे अतराफ में, वहां पर अगर आपने विंडो देखे होंगे तो वहां पर उसकी जो इस तरह से सलाखें होती हैं वो भी क्या है पैरेलल ही होगी। कॉपी का पेज या रजिस्टर का पेज, उसके ऊपर भी जो लाइनें होती है पैरेलल लाइन। रेलवे स्टेशन की जो पटरी होती है तो जो दो लाइनें रहती है इस तरह से और इस तरह से होती है, ये भी किस तरह से होती है पैरेलल ही होती है। उसी तरह से जो हमारा रूम है उसकी जो वॉल्स होती है आमने सामने वो भी कैसी होती है पैरेलल होती है। ये वॉल इस वॉल के पैरेलल होती है, ये वॉल इस वॉल के पैरेलल यानी आमने सामने, और ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कहीं पर भी टच ना करे। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन जो है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन वन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को टच करे इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर उसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज हम दो लाइनें लेंगे, यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे और ये एक लाइन ले लेंगे, तो ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग किस तरह से होगी, जब आप इस लाइन को अगर आगे तक बढ़ाओगे तो ये इस पॉइंट पर टच कर जाएंगे। तो इसलिए ये जो लाइनें होंगी किस तरह से होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। एक इंटरसेक्टिंग लाइन है एक दूसरे को टच करने वाली किसी पॉइंट पर। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ पर ये दो लाइनें लिए हम, ये एक लाइन है जिसका नाम एल है और ये एक सेकंड लाइन है जिसका नाम एम है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर कर रही है, तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेंगे, देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। अब यहाँ पर हम एक लाइन इस तरह से ले लेंगे और एक लाइन इस तरह से ले लेंगे। अब हमें देखना है क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन, तो हम इसे आगे तक बढ़ाकर देखेंगे। अगर ये किसी पॉइंट पर टच कर जाए तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, अदरवाइज पैरेलल लाइन। तो अब हम इसे इस लाइन को इस तरह से बढ़ा लेंगे, उसी तरह से इस लाइन को बढ़ा लेंगे। तो जब हम इस लाइन को बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखेंगे हम ये दो लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर टच कर गई, यानी कि ये जो लाइनें दी गई थी वो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपको पहचानना है कि क्या दी गई लाइन इंटरसेक्टिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन है,
राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पर एम्प्टी बॉक्सेस में आपको पहचानना है क्या लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग। अगर पैरेलल है तो ये लिखना है आपको पैरेलल लाइंस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करते हैं पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें ये एक लाइन और ये जो लाइन है एक दूसरे को टच कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, यानी जब भी दो लाइनें किसी पॉइंट पर टच कर जाए तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो पहला बॉक्स है हमें लिखना है वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ लिख लेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपने इसके पूरे स्पेलिंग लिखना है, जिस तरह से भी इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको यहाँ पर स्पेलिंग देकर पूरी लिखना है। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड फिगर को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम सेकंड फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो दो लाइनें हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पर अगर हम इस साइड से भी इसको बढ़ा दे लाइन को और इस साइड से भी बढ़ा दे तो कहीं पर भी एक दूसरे को टच करने वाली नहीं है। तो इस तरह से जो लाइनें आमने सामने आपको नजर आती है वो होती है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर जो फिल करेंगे इस बॉक्स में वो फिल करेंगे पैरेलल लाइंस। उसी तरह से अगला जो है, अगली जो फिगर है उसमें हम गौर करेंगे तो यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। तो अब हम इसे थोड़ा बढ़ाकर देख लेंगे। अगर ये टच कर जाए तो इंटरसेक्टिंग होगी वरना पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जो ये लाइन है इस तरह से है और ये जो लाइन है कुछ थोड़ी सी क्रॉस इस तरह से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को भी बढ़ाना है इस तरह से और इस लाइन को भी बढ़ाकर देखना है कि कहाँ ये टच कर जाते। तो हाँ, ये लाइन को जब हम बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पर ये टच कर जाएंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो थर्ड वाली फिगर है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरह से आपने पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन को पहचानते हुए लिखना है।